नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखो सीखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। किसका? 7 का विभाज्यता नियम सबसे कठिन यही पड़ता है। ठीक है ना, विभाज्यता नियम सीखेंगे आज हम लोग। क्या सीखेंगे? विभाज्यता का नियम। क्लियर? 2 3 4 5 6 का बता चुके हैं। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या कटे पहले 2 का समझ लो एक बार। ठीक है, जिसके इकाई अंक 0 या सम हो। ठीक है, 0 या सम हो, किसके इकाई अंक। क्लियर? इकाई अंक। ठीक, इकाई अंक 0 या सम हो तो 2 से कट जाएगी। ठीक है, 3 से हमने आपको बता दिया था। ठीक है, 3 से हमने आपको बता दिया था। क्या देखो कि अंकों का सम अगर 3 का गुणांक बन जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है ना, बताई थी ये बात। ठीक है, 4 से बताया था मैंने आपको। 4 से कौन सी संख्या कटेगी? ठीक, यहाँ एक तरीका और है। 3 से संख्या जैसे मैं काटनी है तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसे भी काट सकते हो। ठीक है, 5 6 7 8 मान लीजिए संख्या है, उसे चेक करनी है 3 से कट रही कि नहीं। तो इसे 9 बना के भी काट सकते हो। ठीक, देखो 7 2 9 कट जाएगा। ठीक है, और कहीं कटेगा नहीं कटेगा तो जरूरी तो 6 5 11 11 12 12 6 18। ठीक है, 18 देखो 3 के आड़े आता है आता पीछा कटा, इसलिए संख्या 3 कट जाएगी। मतलब अंकों का सम जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 3 से कट जाएगी। 4 का क्या है? इकाई और दाई। इकाई और दाई किसी भी संख्या के इकाई और दाई। मान लीजिए संख्या दी है 4 5 6। ठीक, ये संख्या दी है और हमें चेक करनी और भी बड़ी ले सकते हो आप। 4 से कटेगी कि नहीं? तो इकाई और दाई के अंकों में बड़ी संख्या में अगर 4 से भाग जाता है तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 4 से। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखो इसका में भाग चला जाए 15 बार तो यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। समझ रहे हो नहीं? ये संख्या आप लेके देख सकते हो 7 6 3 2 5। ठीक है ना, क्लियर है? इसे देखते हैं 4 से कटेगी नहीं। तो इकाई और दाई के अंकों से बड़ी संख्या 4 का भाग जाता है तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। 4 8 32 जाएगा ना, तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक, 5 का क्या बताया था? 5 का बताया था इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। ठीक है, 0 या 5 होना चाहिए। कहाँ का? इकाई अंक। ठीक, तो संख्या कट जाएगी जैसे जैसे मान लो ये संख्या दी है, ये है तो लास्ट में 0 देगा ये कट जाएगी 5। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तब ये कट जाएगी तो ये 5 का हो गया। ठीक, आप 6 पे पहुंच गए हम लोग। किस पे? 6 पे। 6 से कौन सी संख्या कटेगी? समझो 6 से क्या संख्या कटेगी? ठीक है ना, जो 2 इसके फैक्टर कर दिए हमने 2 और 3, जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे, मतलब दोनों का रूल लग जाए। 3 का रूल ये था जहाँ जहाँ 9 बने उसे काट दो। देखो 9 बढ़ गया, 6 2 8 9 यानी पूरा पूरा बढ़ गया 9, तो ये 3 से कट रही है। 2 से चेक करना है तो इकाई का 0 या सम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखो 2 से भी कट रही है तो ये संख्या 6 से भी कट रही है। क्लियर है? सही है, आ रही होगी। अच्छा, अब देखो भाई साहब, अब हम लोग सीखते हैं 7 का। किसका सीखते हैं? 7 का। 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक का तरीका ये है, इसके 2 तरीके बताते हैं आपको। कितने तरीके बता दो? ठीक, जैसे मान लो 345 ले लिया। ठीक, एक का तरीका ये है इकाई के अंक का 2 गुना। इकाई के अंक का 2 गुना। अगर छोटी संख्या है तो ये रूल लगा देना, इकाई के अंक के 2 गुना, इसका 2 गुना कर लो। ठीक हो गया, और शेष संख्या में से घटाए दो। ठीक, इसे हटाया, शेष संख्या में से घटाए दो। 28 बचा तो 28 में देखो शेष संख्या में 2 गुना घटाने पर अगर 7 से का भाग जाता है, ठीक है ना, तो ये संख्या पूरी पूरी 343 जो थी ये 7 से कट जाएगी। क्लियर है नहीं? तो ये 7 का नियम है। सही समझ में आई बात नहीं? देखो जैसे हमने देख लिया 2401, इसमें हमने देखा क्या 7 का भाग जाता है कि नहीं? देखते हैं। तो हमने आपसे कहा इकाई के अंक के 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से ये 1 का 2 गुना क्या? 1 गुना 2, तो 2 हुआ, ये वाली संख्या हटा देंगे। ठीक, सही, शेष संख्या में से ये वाला 2 गुना घटाएंगे। क्लियर है नहीं? तो ये घटाएंगे तो यहाँ 238 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब 238 3 अंक की संख्या है, इसमें तो आराम से बात देखे जाइए, देख लो 7 का भाग जाना चाहिए। 7 के 21 7 चौक 28 11, तो ये संख्या पूरी पूरी 2401 जो थी 2401 जो थी वो 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर होगी बात की नहीं? अच्छा, अब एक चीज समझिए आपको, जब संख्या बहुत बड़ी दी जाए तब क्या करना है? तो एक तो नियम तो ये तो है ही, एक दूसरा नियम दोगुने वाला हो गया ये नियम। क्लियर होगी बात नहीं? इसमें क्या करने हैं, जब ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए तब क्या करना है? पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे। क्लियर? अब मान लीजिए यहाँ नहीं बना तो घबराने नहीं, तो इसे अकेले में बना देंगे। ठीक है, अकेले रहने देंगे। अब क्या करेंगे? पीछे से ही अल्टरनेट, एक छोड़ के
ठीक है ना, ऐड करें। हाँ एक क्या चीज दो बच रही है मेरे में। आपने क्या बोली, संख्या चेक करो, संख्या सही है। अरे एक ही तो बच रही है। 4 7 4 7 5 6 1 5 एक ही बच रही है। 9 9 डबल वाले ना, 9 4 तेरी और है तेरी। 9943 9943 सही है। डबल 4 और नहीं है। नहीं है डबल 4 भाई। ठीक है, एक ही है। समझ गए इतनी बात, ठीक है। संख्या सही लिखी है, ठीक है। तो पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे, पहले बना दिया। फिर आप क्या करें, अल्टरनेट जोड़ेंगे, ठीक है, एक छोड़ के 9 से 43 ये और 5 से 61 ये जोड़ना है, ठीक है ना। तो 3 1 4 हो गया, 4 6 10 हो गया, 9 5 14 ये 15 हो गया, 15 से 4 और 4 ये वाला भी है अल्टरनेट, ठीक, 4 इसमें जोड़ देंगे, क्लियर है। तो 15 से कितना हो गया 8, ठीक। तो एक चीज तो ये आ गई 1508, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। अब जो बचा, बात को समझना, जो बचा उसे भी देंगे। तो कौन कौन बचा, ये और ये बचा, देखो ध्यान से ये, ठीक। तो 747 747 और 509, क्लियर है। इसे जोड़ेंगे, 9 7 16 4 1 5 7 4 7 5 12, क्लियर। अब इनमें और इनमें जो बड़ा होगा, 3 का पेयर बना के अल्टरनेट योग किया, फिर उसमें जो बड़ा होगा, उसमें जो बड़ा होगा बड़े में छोटा घटाएंगे। तो घटाने पर अगर संख्या 7 से कटती तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, क्लियर है। तो 1508 में से 1256 घटाने हैं, कितना घटाने हैं 1256। तो यहाँ 2 बचा, 10 में 5 या 5, ठीक है। 4 में 2 या 2, 252 आ गया। 252 में क्या 7 का जाता है, देखो 7 के 21, 4 बच गया 7 6 42, 7 के 21, ठीक, 7 6 42, क्लियर होगी बात, चला जाएगा 7 21 4 बच गया 7 6 42। तो ये संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। हम कह सकते हैं ये संख्या 7 से पूरी पूरी कटेगी, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, देखो इधर, इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने हैं आपको। तो 7 का एक अगर छोटी संख्या है तो इकाई अंक के 2 गुना करके घटा दो, शेष संख्या 7 से कटनी चाहिए। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी संख्या है तो ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर पूरी कंपटीशन खत्म हो जाएगी इस सवाल में। तो यहाँ क्या करें, पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। पीछे से 3 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, क्लियर। फिर इन अल्टरनेट इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। इसे इसे जोड़ दो, तो 3 9 6 15 और 9 3 12 और 1 13, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बात। अब जो बची, इधर देखो मेरी तरफ, जो बची उसे जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6 2 8 और 5 3 5 और 3 8, ठीक, और 3 यहाँ 3 हो गया, क्लियर है। 388 नहीं समझ में आई, ये वाला जोड़ना 356 332, क्लियर है। अब इसमें से बड़े में से छोटा घटाना है, घटाने पर 7 से कटना चाहिए। तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। 13 से हट गया 5, 14 से हट गया 6, 12 से 3 गया 9। अब इसे देखेंगे क्या ये 7 से कटती है। अब यहाँ एक तरीका और है, इसका दोगुना करके इसमें घटा सकते हो, ठीक है ना, नहीं समझ में आई। देखो एक तरीका यहाँ वो वाला भी लगा सकते, इकाई करके के दोगुना वाला, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका दोगुना कर दिया, ठीक है, 10 हो गया, तो 96 में से 10 घटाएगी, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगी, 7 आएगी, समझ में आई बात नहीं। अब 7 से 86 भाग जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। जब नहीं जाएगा तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, समझ में आई बात की नहीं। देखो इसमें भाग नहीं जा रहा है, चाहे इसमें देखे देखे देखो, देखो यहाँ देखा ठीक है। 7 एकम 7, अगर इससे ना समझ में आए तो ऐसे देखिए, 7 एकम 7, 2 बच गया 26 हो गया, ठीक है। 7 के 21 5 बच गया 55 हो गया, 55 में क्या हो जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, ठीक, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, क्लियर होगी बात, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब एक और देखो, सबसे पहले भाई 3 का पीछे से पेयर बनाएंगे, क्या करेंगे 3 3 का पेयर बनाएंगे, लेकिन यहाँ 3 यहाँ 2 तो घबराने नहीं, लास्ट में जितनी बचा उतनी मान लेंगे, ठीक है ना। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 8 में से 7 807 में से 16 घटाने हैं आपको, क्लियर हो रही बात की नहीं। घटाने पर पीछे से 3 3 का पेयर बना करके फिर बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। फिर उसमें 7 का भाग जाए तो फिर संख्या 7 से कटेगी, तो इसमें घटाए दो 1 10 में संख्या 9 7, फिर इसमें 7 का भाग देके देखो, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 3 21 13 7 6 21, क्लियर है। जब 7 एकम 7 7 एकम 7 21 बच गया 7 3 21, तो 113 पूरा पूरा चला गया, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, ये संख्या 7 से पूरी पूरी कटेगी, क्लियर है। अब इसका देख लो, पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे, बना दिया, बड़े में छोटा घटाने हैं, तो 823 में क्या कर दो 543 घटा दो, क्लियर हो रही बात की नहीं। 0 12 4 गया 8, 7 में 5 गया 2, 280 280 क्या 7 का भाग जाए 7 चौक कटाए चला जाएगा, तो ये संख्या पूरी पूरी 7 से कटेगी, क्लियर हो रही बात की, पूरी पूरी ये संख्या 7 से कटेगी, ठीक।
ठीक है, इस पे आ जाओ 3 नंबर। सबसे पहले 7 का डिविजिबिलिटी रूल पीछे से पेड़ बनाओ, ठीक, 3 का। फिर बड़े में छोटा घटाओ, तो 649 में से 111 घटे 117 घटाने हैं आपको। क्लियर हो रही बात नहीं? ठीक, ठीक है ना? पता नहीं क्या बोलती जाती है, ठीक है ना? 6 में से क्या 5, क्लियर? 532 आया। अब इसमें आप क्या करें, 7 का भाग देके देखेंगे, ठीक, देखें, देखो 7 7 49, 4 बच गया, 7 7 49, 4 बच गया, 42 7 46 चला गया पूरा चला गया ना इसमें। तो ये संख्या पूरी पूरी 7 से कटेगी, ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, सही है। इसमें सबसे पहले पीछे से 3 का पेयर, ठीक। अब यहाँ एक संख्या बची, तो आपको घबराने नहीं, लास्ट में एक बची है जो आप अल्टरनेट जोड़िए, ठीक है। तो 801 में 5 जोड़ दें तो 800 कितना हो गया, 6 हो गया, नहीं हो गया। अब जो बचा उसे घटा दो 700, ठीक। यहाँ बचेगा 2, यहाँ 10 में 6 का 4, यहाँ बचा कितना बचा, ठीक है। यहाँ 7 7 में 7 ले लीजिए, क्या 42 7 से कटता है ना। तो जो डिफरेंस अगर कट जाए तो ये संख्या 7 में से पूरी कटेगी, ठीक है, नहीं क्लियर होगी बात। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं हम, 3 का पेयर, सबसे पहले 3 का, अब यहाँ 2 बची, तो घबराने में लास्ट में जितनी बची उतनी वाली, ठीक है ना। अल्टरनेट पेयर जोड़ेंगे, 841 और 201, 1042, ठीक है ना। 1042 हो गया, ऐसे जोड़ दिया। 200 यहाँ 287 है, 287 में 13 जोड़ दिया, 300 हो गया। 300 इसमें घटाने यहाँ, 300 इसमें से घटाने यहाँ 2, यहाँ 4, 10 में 3 के 7। अब इसे डिफरेंस को 7 से भाग देके देखेंगे, 7 एकम 7, 7 46 कट रहा है, तो ये संख्या पूरी पूरी 7 से कटेगी। समझ में आई बात नहीं? अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है, कैसे पूछेंगे? देखो, उन्होंने ये संख्या दे दी और उन्होंने एक संख्या यहाँ से हटा दी और यहाँ डाल दिया स्टार, ठीक, और ये कह दिया कि संख्या 7 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू बताओ। तो स्टार का मान बताओ, ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 8, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन रख के देखेंगे कितने रूल लग रहा है, ठीक है। 8 रखेंगे जैसे ही, तो वैसे बन जाएगा ये, तो ये संख्या कट जाएगी, ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर होगी बात नहीं? ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग चलेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। किससे? 8 से कौन सी संख्या कटेगी, ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज समझो, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक, 2 की घात 3 बराबर 8 होगा, ठीक है। एक चीज समझ रहे हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी है, ठीक है ना, ठीक, 6 7 8 4 3 2 5 6 9, ठीक है, 4, ये संख्या आपसे पूछी क्या है, ये संख्या 8 से कटेगी, ठीक, समझ रहे ना। तो इसमें क्या है, देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 है। तो जब 8 का नियम आ जाए, रटने कुछ नहीं समझ रहे हैं ध्यान, जब 8 का नियम आ जाए तो देखो 2 की पावर 3, तो 3 अंक में 8 का भाग देंगे, 2 की पावर 3, यानी अभी देखो हमने 4 बताया था, तो 4 में क्या था, 2 की पावर 2, तो उसमें 2 अंक लिए थे। जब हमने 2 का नियम बताया था, ध्यान है ना, तो हमने इसमें सिर्फ इकाई का अंक लिया था, ध्यान है, तो इसकी पावर 1 है, इसलिए यहाँ सिर्फ इकाई का अंक लिया था, इकाई का अंक, क्लियर। और यहाँ इकाई और ढाई 2 पावर है, तो 2 अंक लिए थे। अब हम 8 ले रहे हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 से विभाज्यता का नियम, तो यहाँ 3 अंक में भाग देंगे, एक समझ में आई कि नहीं? कब 2 लेते हैं, कब 1 लेते हैं, कब 3 लेते हैं। इसी प्रकार सपोर्टेड अगर 16 का पूछा जाए तो हम 4 अंक में भाग देके देखेंगे, ठीक है ना, पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 अंक क्यों लिए, क्योंकि 2 की पावर 3 करने पर 8 आ जाता है, इसलिए हम इकाई ढाई सैकड़ा में अगर भाग देंगे तो ये संख्या अगर 8 का इकाई ढाई सैकड़ा से बड़ी संख्या में 8 का भाग जाता है, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी आपसे। समझ में आएगी कि नहीं? ठीक, समझ गए? तो 8 का इसमें भाग दो, दे पूरी संख्या देनी बात, लेकिन अब आपको पूरे में चेक नहीं करना, सिर्फ 3 अंक में देंगे। तो 8 6 48, ठीक है ना, 3 बच गया, 32 हो गया, 8 से 32 कट जाएगा ना, ठीक, कट गया। तो ये संख्या पूरी पूरी हम कह देंगे कि 8 से संख्या कटेगी, ठीक। एक और देखो, ठीक, और देखो जैसे मान लो ये संख्या ले ली, ठीक है ना, 9 6 7 8 3 2 1, ठीक, इसे चेक करना, ये 8 से कटेगी कि नहीं, ये संख्या 8 से कटेगी। तो वही बात है, 8 में क्या 2 की पावर 3 छुपा है, तो हम 3 अंक चेक करेंगे, ठीक है ना, तो 1 2 3 में देकर ठीक है, ठीक, 8 1 8 8 45, ठीक, चला गया। तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी, ठीक, मैं समझ में आएगा, ठीक है बात नहीं। तो ये तो 8 का नियम हो गया। इसी प्रकार चलेगा 9 का नियम, इसका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 से कौन सी संख्या कटेगी, देखो 9 से कौन सी संख्या कटेगी, ये चीज़ तो देखनी है, एक बात आपको समझनी है। जैसे हमने मान ले लिया, ये ले लिया 729, इसमें हमने चेक किया 9 से भाग जाएगा कि नहीं, तो जहाँ क्या करेंगे 9 घंटा से काट दो, ठीक है। यानी एक तो तरीका ये अंकों का सम
9 का मल्टीपल होना चाहिए। एक तरीका ये है कि इसे जहाँ जहाँ 9 बने उसे काट दो, 7 2 9 बन गया, ऐसे भी काट दो, तो बचा कितना 0। ठीक है, जहाँ जहाँ 9 बने क्यों बने, क्योंकि देखो 9 है और 9 का 9 में भाग चला ही जाएगा, इसलिए उसे काट देते हैं। ठीक है, तो कुछ ना बचे तो समझ लो 9 का भाग चला जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका इन्हें समय जोड़ दो, जैसे 729 का। ठीक है, 10 2 11 7 18 दे सबके अंकों का सम कर दिया। ठीक है, 18 में अगर 9 का भाग जा रहा है ना, तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी, चाहे ऐसे कर ले चाहे ज़्यादा 9 बने 9 में काट दो। क्लियर है, जैसे हमने एक संख्या बताई कौन सी ले ली, जैसे मैं ले ली 1296 ले ली, और इसे हमें चेक करना है क्या ये 9 से कटेगी कि नहीं, क्या ये 9 से कटेगी कि नहीं, चेक करें। तो जहाँ जहाँ 9 बने उसे डाल दे, 9 ठीक है, 6 2 8 1 9 उड़ गया। ठीक, कुछ बचा ही नहीं, तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी, कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है ना, और ऐसे ना समझ में आएगा, ऐसे कर दो 1 2 9 6 का। एक तो तरीका ये फास्ट वाला हो गया, ये बहुत फास्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे 9 6 15 15 2 17 1 18 अंकों का सम कर दिया। ठीक है ना, अंकों का सम कर देंगे, ये कट जाएगा, कट रहा है तो ये संख्या कटेगी। तो दो नियम इसके हो गए, नहीं समझ में आने वाला। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करें। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, अब हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं 10 पे। ठीक है ना, 10 का विभाजक नियम क्या है, देखो 10 में तो सिंपल है, लास्ट में यूनिट प्लेस में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, इकाई के अंक 0 हो तो 10 से कटी जाएगा, तो सिंपल है ये। ठीक है ना, कोई एग्जाम्पल ले लो, इसमें 10 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है ना, समझ में बात की नहीं, इकाई के अंक में 0 होना चाहिए, तो सीधा सीधा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है, याद नहीं करना। 11 इंपॉर्टेंट है, 11 देखो सबसे पहले 11 का नियम क्या है समझो, अल्टरनेट संख्याओं का योग। ठीक, इधर देखो सब लोग इधर देखेंगे, अल्टरनेट संख्याओं का योग। ठीक, एक छोड़ के आए जो भी आए और फिर जो बची उनका योग, और फिर इन दोनों का अंतर। 0 आए या तो 0 आए या 11 का गुणांक आए, या 11 का गुणांक मतलब 11 का मल्टीपल आए, गुणांक आए। ठीक है ना, तो वह संख्या 11 से कटेगी। क्लियर है, नहीं कटेगी, समझिए इतनी बात करेंगे। दोबारा देखो, हमने ये कहा कि जो संख्या है उसे यहाँ से स्टार्ट करें पीछे से, और अल्टरनेट का सम करने हैं। ठीक है, एक छोड़ के 3 और 1 4 हुआ, लिख लिया, फिर जो बची उनका योग, 3 1 4 हुआ, तो दोनों का अंतर। 0 आए या यहाँ 11 का गुणांक आए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। ठीक है, तो ये संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। क्लियर है, नहीं क्लियर? ठीक, एक तो तरीका ये है, और एक हमने जब 7 का पढ़ाया तो वहाँ पे हमने आपको एक बात बताई थी कि 7 11 13 तीनों का एक कॉमन रूल पढ़ाया था, 3 3 का पेयर बना के, 3 3 का पेयर बना के वहाँ से भी बन जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? देखो 3 3 का पेयर बना के कैसे बनना है, जैसे मान लीजिए हमने यही नंबर ले लिया, थोड़ी देर के लिए 33 सॉरी 13 31 है। देखो 3 का पेयर, एक नियम और तुम्हें सबसे अच्छा नियम बता देते हैं, पीछे से 3 का पेयर बना दो। ठीक है ना, पीछे से 3 का पेयर बना लो, अब जो नहीं बचा जरूरत मत करना, अब इसमें ये घटा दी, बड़े में छोटा। ठीक है, इसे घटाया तो 330 हुआ, और 330 में भाग देके देखो क्या 11 से कट रही है, 330 कट रही है ना 30 बार में, तो ये संख्या 11 से कटेगी। दो नियम है क्या, नहीं कर रही है। ठीक, ये वाला देखो, पहले थोड़ा और देखो, एक और देखो, ये देखो। ठीक, सबसे पहले क्या करो, पीछे से पेयर बनाओगे। ठीक, एक छोड़ के उनका सम करोगे, सम पेयर नहीं, एक छोड़ के एक जोड़ो। ठीक, इसे जोड़ो, इसे जोड़ो, फिर इसे जोड़ो। ठीक है, 5 और 1 6, 6 7 6 13, 13 और 1 14, 14 आया। अब जो बचा उसे जोड़ेंगे। इधर देखो 7 और 1 8, 8 और 6 14, इनका अंतर करेंगे। अंतर या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। ठीक है ना, देखो 0 आया तो ये संख्या 7 11 से पूरी कटेगी। एक तो ये नियम हो गया, समझ में आई बात नहीं? एक नियम भाई, पीछे से पेयर बनाए कितने कितने के 3 3 के, जो 7 11 13 का कॉमन रूल हमने आपको पढ़ाया, 7 11 13 का। ठीक है ना, ये बहुत दासुक नियम है। ठीक है ना, कि पीछे से 3 का पेयर बनाना है, जैसे मेन लेना नंबर ये 1 7 7 1 5 6 1 था, इसमें हमें 11 भाग देना है, तो हमने आपसे कहा ये नियम ये भी है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे पीछे से 3 3 का पेयर बनाओ, ये नहीं बना तो घबराने नहीं है। फिर अल्टरनेट का सम कर लो, तो ये 562 हो गया, 561 ये, एक ये 562 हो गया, फिर जो बचा ये तो अकेला ही पेयर बचा, इसे इसमें घटाए दो, लेकिन ये इसमें नहीं घटेगा, ये इसमें से ये घटेगा, बड़े में छोटा घटाना है आपको। ठीक है ना, सेविंग पर हमने ये तो बताया, बड़े में छोटा घटाना होता है हमेशा। ठीक है, 11 में 2 क्या 9, 6 6 में 6 क्या 0, 7 में 5 क्या 2। अब इसमें आप देख लो इसका 11 का भाग, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9 बच गया, 11 ने 99 भाग 11 ना 19 बार में, तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी 11। क्लियर है, तो ये क्लियर वाला हो गया। कब
जब बहुत बड़ी संख्या दी जाए कहाँ पे, जैसे मान लो ये संख्या है, इसमें भी दो नियम बताते हैं आपको। पीछे से पेयर बनाओ 3 3 के, ठीक, फिर बड़े में छोटा घटा दो। यहाँ 161 और यहाँ 51, 161 है, 161 में से आपको 51 घटाने हैं, क्लियर है? 0 1 110 बच गया, ये क्या 11 नहीं कटेगा, 10 बार कट गया ना, तो ये संख्या 11 कट जाएगी। ये नियम सही है। और एक भाई अल्टरनेट वाला और देखिए दोनों नियम बताते हैं एक एक क्वेश्चन में, ठीक है ना? ठीक, एक अल्टरनेट वाला हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो पीछे से 3 3 का पेड़ बना दिया, नहीं बनाया। अब यहाँ 2 है तो घबराने नहीं, लास्ट में जितनी बचे उतनी मानते हैं, ठीक है? फिर से जोड़ दो, सही। 171 रहे 19 से जोड़ दिया, क्लियर है? 190 हो गया। देखो इसमें 171 था, 171 को जोड़ने दो, ठीक है? 190 होगा। देखो अब जो बचा है 487 में से घटा दें, यहाँ तो एक ही पेड़ है तो 487 में से आप 190 घटा दें, ठीक है? फिर भाग देके देखना 7 18 में से 9 गया 9, 3 में से 1 2। अब क्या ये 7 से 11 से कटेगा, 11 गेट पड़ेगा ना आपको। देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 7 बच गया 77, 11 70 77, क्लियर है? तो ये संख्या पूरी 11 से कटेगी, ठीक? एक नियम और है, अभी वो भी बताते हैं। पहले ये वाला देख लो, पीछे से 3 का पेयर बनाया, यहाँ 14 बचा, 641 में 14 घटाने हैं आपको, 641 है, इसमें से 14 आपको माइनस करने हैं। बड़े में छोटा घटाने में फिर का आएगा, 11 में 4 गया 7, 11 में 4 3 में से गया 2 6, ठीक है ना? तो 11 भाग देके देखो इसमें, देखो देखे 11 बचे 55, ठीक है ना? 77 हो गया, 11 77, 11 में 55, 11 77, 7 बच गया ना, 77 हो गया, 11 77, तो ये संख्या पूरी 11 कट जाएगी। समझ में आई बात करें? एक 2 नियम बता दिए इसके अंदर, पीछे से पेयर और अल्टरनेट छोड़ सब करके अंदर, और एक 3 वाला। तो ये 3 वाला आपको 3 जगह काम करेगा, 7 में भी, 11 में भी और 13 में भी। समझ में आ रही बातें कि नहीं? तो ये थोड़ा कई एग्जाम्पल मोबाइल करके चेक कर लेना, ठीक है ना? ठीक है भाई। देखो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पे पहुंच रहे हैं, किस पे? 13 पे। 13 की हमने 4-5 एग्जाम्पल लिखा है। सबसे पहले थोड़ी छोटी संख्या से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? 169 ले लिया हमने, ये भी चेक करना क्या 13 से कटेगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, 13 का ये नियम है, इकाई के अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इकाई के अंक का 4 गुना शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इकाई के अंक 9 है, 9 का 4 गुना 9 चौक 36 हुआ, और शेष संख्या जो बची उसे जोड़ दो। 16 में 36 जोड़ दो, 52 हो गया। तो ये भाग पूरा जाना चाहिए, 13 जब 52 जाना, तो ये संख्या पूरी 13 से कटेगी। तो एक तो ये हो गया, जब छोटी संख्या थी हो तो 4 गुना करके जोड़ देंगे, क्लियर है? जब बड़ी संख्या हो तो हमने आपको एक नियम, कॉमन नियम पढ़ाया था, 7 11 13, मतलब पीछे से 3 का पेयर बना लो, ठीक है ना? अब यहाँ देखना तो यहाँ 2 ही बना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पीछे तो बनना चाहिए, आगे 1 रह जाए 2 रह जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब बड़े में छोटा घटा दो, बताए घटाने के लिए, तो 11 में से 8 गया 3, और यहाँ 5 5 में 2 गया 3, क्लियर है? यहाँ 5। अब इसमें 13 भाग जाना चाहिए। क्या किया हमने? पीछे से 3 3 का पेयर बनाओ, 11 वाला नियम वो हमने बताया, कॉमन रूल है 7 11 13 का, ये बात ध्यान रखना है। इसमें से काट लो, देखो 13 चिक्कू 52 और 13 1 13 कट गया, तो ये संख्या पूरी 13 से कटेगी। जो छोटी संख्या हो तो ऐसे कर देना, जब बड़ी संख्या हो तो ऐसे करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो बड़े में ऐसे करना। पीछे से पेयर बनाने आपको, यहाँ 371 है, यहाँ 293 है, तो 371 में से 293 घटाने हैं। बड़े में छोटा घटाना कौन, पहले कौन बात नहीं फर्क पड़ता। 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 6, 16 में 9 गया 9 7 7, ठीक है ना? यहाँ बचा 2 2 में 2 गया, ठीक है? 78 बचा, तो 13 6 78 कट गया पूरा। तो ये संख्या पूरी 13 से कटेगी, क्लियर है? नहीं क्लियर है? और एक यहाँ पर भी देखो, 3 का पीछे पेयर बनाओ, जो ना बने हो जाएगी, फिर अल्टरनेट जोड़ोगे, इसे इससे जोड़ोगे, इससे जोड़ोगे, क्लियर हो बात की नहीं? तो 8 से 9 में 4 जोड़ दो, तो 813 हो गया। 813 में जो संख्या बची वो घटाए दो, बची कितनी? 826। बड़े में छोटा घटाने के बाद ध्यान रखना, तो 826 में से 813 कटेगा, 13 बची है। इनका डिफरेंस 13 से कटना चाहिए, क्या होना चाहिए? 13 से कटना चाहिए, कटा ना, तो ये संख्या पूरी 13 से कटेगी। नियम पाठ सही है? नहीं सही है? एक और देख लो, नहीं समझ आ रहा, ठीक है? पीछे से पेयर जो नहीं बनता है, 2 रह जाता है, 1 रह जाता है, लास्ट में इसे जोड़ दो, इसे इसमें जोड़ दो, ठीक? अल्टरनेट जोड़ के घटाने हैं। वैसे 11 वाला जो सीखा, 7 का सीखा, वैसे यहाँ देख लो, ठीक है? ठीक है। 517 में 62 जोड़ दो, 7 को 9 6 7,
579 748 में से 579 घटाएंगे, ठीक है ना। 748 बड़े में से छोटा घटाना, क्योंकि ये वाला पेयर बचा। अब अल्टरनेट देते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो फिर ये इसके साथ आता, अगर कुछ होता नहीं है तो नीचे लगे रहेगा। तो 748 में से क्या घटाओगे, 500 नहीं, हाँ 579 सही है, 579 घटाने हैं, क्लियर है। तो इसमें घटाने में तेरा भाग जाना चाहिए 6, 169 तेरा कटता है, 13 क्लियर है। तो ये संख्या पूरी पूरी 13 कटेगी, नहीं समझ में आ रही बात। कौन सी बचा, 2 बचे, ये और देखो पीछे से 3 का किया, ठीक। ये नहीं बना 2 का ही है तो घबराने नहीं आएगी, अल्टरनेट जोड़ने हैं, ठीक है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, 604 ये 300 ये 900 900 क्या 70 हो गया, ठीक है 970, क्लियर है। 970 हो गया और 499 ये 10 ये तो 500 में हो गया, 499 ये 10 ये, ठीक है। 500 500 500 500 6 घंटे तक बहुत टाइम एग्जाम में शर्मा है 500 ठीक है, चलो नमस्ते, ठीक है। 70 में हो गया 8, यहाँ बचा 6, 95 के 4, इसमें 13 का भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। बोलो 13 दिया 39, 1 78, 7 बच जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है ना। कटक कट गया तो ये पूरा पूरा 13 कट जाएगा। एक तो ये नियम हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। इसमें देख लो 3 का पेयर बनाओ, बन गया, ये इसके संग जोड़ दो, अल्टरनेट जोड़ना है, फिर जो बचा वो अल्टरनेट जोड़ के घटाना है। 815 जे 700, 8 7 15 15 और 21 5 36, ठीक है ना। 15 36 हो गया, 15 36 जोड़ 1536 से 730 घटाने हैं, ठीक। 6 0 8 806, इसमें 13 भाग देके देखने हैं। 6 78 63 91 ज्यादा हो जाएगा, 6 78 2 बच गया, 6 78 13 26 चला गया पूरा पूरा। ये संख्या 13 कट जाएगी। एक तो ये नियम हो गया, एक हो गया, 2 गुना करके नहीं 4 गुना करके जोड़ना। एक नियम और है, एक नियम और बता दे, बताओ एक नियम और बता दे, बताओ तो और एक नियम बता दो, एक नियम इसका और भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 143 यहाँ लिख दीजिए और 143 यहाँ लिख दीजिए। अब आगे तो 3 आएगा नहीं, संख्या इतनी है, ठीक है। पहले प्लस फिर बाद वाले माइनस करने हैं, फिर इनका गुणा करने हैं। आप 2 एकम 2 8 8 32 5 3 15 6 एकम 6 माइनस का 6 हुआ, 4 एकम 4 माइनस 4 हुआ। यहाँ या तो 13 का मल्टीपल आएगा या 0 आएगा, ठीक है। 6 4 10 10 15 में 10 चला गया, 5 बचा, 5 2 7 32 7 39 हो गया प्लस का, नहीं समझे, जोड़ना है आपको। देखो 6 4 10 हो गया, ठीक है। अब 15 में 10 चला गया, ठीक है। 5 बच गया, बताओ 10 चला गया, 5 बच गया, 5 इसमें जोड़ दिया 37 और 2 39। यहाँ पर या तो 13 का मल्टीपल आएगा या 0 आएगा, या तो 13 का मल्टीपल आएगा या 0 आएगा। प्लस माइनस नहीं मायने रखता है, या चाहे प्लस का चाहे माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 13 कट जाएगा, क्या 143 प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, अल्टरनेट चलेगा, ठीक। तो एक नियम ये है, सही है, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं, शेष कर लेते हैं।